मिलने की जगह थी, उसी पुराने वेयरहाउस में जहां सब कुछ शुरू हुआ था। वीर अकेला अंदर गया, जबकि छाया और बाकी टीम बाहर सुरक्षा में तैनात थी। कपिल वहां पहले से ही इंतजार कर रहा था। उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, बस एक पुरानी फोटो थी। तुम आ गए, कपिल ने शांत स्वर में कहा। हाँ, वीर ने कहा, अब बताओ पूरी सच्चाई। कपिल ने फोटो वीर की ओर बढ़ाई। इसमें वीर के पिता एक औरत और एक छोटे बच्चे के साथ खड़े थे। यह मेरी माँ है, कपिल ने कहा, और यह बच्चा मैं हूँ। तुम्हारे पिता ने हमें तब छोड़ दिया जब मैं सिर्फ 5 साल का था। वीर को विश्वास नहीं हो रहा था। पर पिताजी ने मुझे कभी नहीं बताया, क्योंकि वे शर्मिंदा थे। कपिल का गुस्सा फिर से भड़क उठा। उन्होंने मेरी माँ को प्रेग्नेंट छोड़ा और कभी वापस नहीं आए। मेरी माँ गुमनामी में मर गई। वीर ने गहरी सांस ली। मुझे माफ करना कपिल। मुझे कुछ पता नहीं था। माफी? कपिल हंसा। माफी से क्या होगा? मेरी माँ वापस आ जाएगी। मेरा बचपन वापस मिल जाएगा। वीर ने धीरे से कहा, नहीं, यह सब वापस नहीं आ सकता। पर हम अब साथ मिलकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। कपिल की आंखों में आंसू थे। बहुत देर हो चुकी है, वीर। मैंने बहुत कुछ गलत कर दिया है। नहीं, वीर ने कहा, अभी कुछ भी देर नहीं हुई। तुम मेरे साथ आओ। हम मिलकर सब कुछ ठीक करेंगे। कपिल ने हाँ में सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। पर तभी अचानक एक गोली चली और कपिल जमीन पर गिर पड़ा। बाहर से छाया की चीख सुनाई दी। गोली लगते ही कपिल जमीन पर गिर पड़ा। वीर ने तुरंत उसे सुरक्षित स्थान पर खींचा। कपिल ठीक हो? वीर ने चिल्लाकर पूछा। कपिल ने दर्द से कराहते हुए कहा, कंधे में लगी है। मैं ठीक हूँ। बाहर से छाया की आवाज आई। वीर सावधान, यह एक जाल है। वीर ने खिड़की से झाँका। बाहर एक नई गैंग थी, जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। ये लोग कपिल के लोग नहीं थे। ये कौन है? वीर ने पूछा। कपिल ने दर्द में कराहते हुए कहा, ये रुद्र के लोग हैं। मैंने सोचा था कि वे मेरे काबू में हैं। छाया और बाकी टीम ने बाहर से जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। गोलीबारी तेज हो गई। वीर ने कपिल का घाव देखा। हमें तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। नहीं, कपिल ने कहा, पहले तुम्हें बचना होगा। रुद्र ने एक और प्लान बनाया है। बड़ा हमला? क्या हमला? वीर ने पूछा। कपिल ने अपनी जेब से एक छोटा डिवाइस निकाला। ये लो, इसमें सारी जानकारी है। रुद्र की पूरी योजना। तभी एक ग्रेनेड अंदर आ गिरा। वीर ने तुरंत कपिल को खींचा और एक बड़े मेज के पीछे छुप गया। धमाका हुआ और पूरा वेयरहाउस हिल गया। वीर, कपिल, छाया ने अंदर आकर चिल्लाया। वीर और कपिल धूल में से निकले। हम ठीक हैं, पर हमें यहाँ से निकलना होगा। बाहर आर्मी आ चुकी थी। रुद्र के लोगों को पकड़ लिया गया था। अमर सक्सेना ने कहा, वीर, तुम्हें कपिल को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। हम बाकी का ख्याल रखेंगे। हॉस्पिटल जाते वक्त कपिल ने वीर से कहा, वीर, माफ करना। मैंने बहुत बड़ी गलती की। वीर ने उसका हाथ थामा। अब सब ठीक हो जाएगा, भाई। पर तभी वीर का फोन बजा। एक अनजान नंबर से मैसेज आया, तुम्हारा भाई बच तो गया, पर तुम्हारी प्रेमिका अब हमारे साथ है। और साथ में एक फोटो थी, छाया की, बंधी हुई। वीर ने फोन की स्क्रीन पर छाया की तस्वीर देखकर दिल थाम लिया। उसने तुरंत अमर सक्सेना को फोन किया। सर, छाया को अगवा कर लिया गया है। वीर की आवाज में बेचैनी थी। अमर सक्सेना ने तुरंत एक्शन लिया। हमें तुरंत वापस बेस पर आना चाहिए।
कपिल को हॉस्पिटल में छोड़ो और सीधे हेडक्वार्टर पहुंचो। हॉस्पिटल पहुंचकर वीर ने कपिल को डॉक्टरों के हवाले किया। भाई, मुझे छाया को बचाना है। तुम यहाँ सुरक्षित रहो। कपिल ने दर्द में हाँ में सिर हिलाया। वीर, सावधान रहना। रुद्र के पास और भी लोग हैं। हेडक्वार्टर पहुंचते ही वीर को एक नया मैसेज मिला। अगर तुम्हें अपनी प्रेमिका जिंदा देखनी है तो अकेले शिपयार्ड आओ। कोई पुलिस, कोई आर्मी नहीं। अमर सक्सेना ने मना किया। वीर, यह स्पष्ट जाल है। तुम अकेले मत जाओ, पर मेरे पास कोई चारा नहीं है। सर, वीर ने कहा, मैं छाया को खो नहीं सकता। वीर ने अपनी टीम को तैयार किया। मैं अकेला जाऊंगा, पर तुम लोग बैकअप के तौर पर तैयार रहना। शिपयार्ड पहुंचकर वीर ने देखा कि छाया एक क्रेन से बंधी हुई थी। नीचे गहरा पानी था। वीर, यहां से जाओ, छाया चिल्लाई। रुद्र की आवाज लाउडस्पीकर से गूंजी। आ गए वीर? अब देखते हैं कि तुम कितने बहादुर हो। वीर ने आवाज की दिशा में देखा। दिखाओ अपने आप को, रुद्र। तभी अचानक क्रेन हिलने लगी और छाया नीचे गिरने लगी। वीर ने छलांग लगाई। वीर ने छलांग लगाकर छाया को पकड़ लिया, लेकिन दोनों नीचे गहरे पानी में गिर गए। ठंडे पानी ने दोनों को चौंका दिया। वीर ने छाया की रस्सियां तोड़ने की कोशिश की जबकि वे दोनों डूब रहे थे। वीर, मुझे छोड़ दो, छाया ने हांफते हुए कहा। कभी नहीं, वीर ने दृढ़ता से कहा। आखिरकार वीर ने रस्सियां तोड़ दी और दोनों सतह पर आ गए। लेकिन जैसे ही वे किनारे पहुंचे, उन्हें चारों ओर से रुद्र के लोगों ने घेर लिया। रुद्र स्वयं आगे आया, हाथ में पिस्तौल लिए। बहुत सुंदर प्रेम कहानी, लेकिन अब इसका अंत होगा। रुको, वीर ने कहा, तुम हमें मारकर क्या हासिल करोगे? संतुष्टि, रुद्र चिल्लाया। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, अब मैं तुम्हारा सब कुछ छीनूंगा। तभी अचानक पुलिस की गाड़ियों की सायरन बजने लगी। अमर सक्सेना अपनी टीम के साथ वहां आ पहुंचे। रुद्र, तुम घिर चुके हो, अमर सक्सेना ने घोषणा की। रुद्र हंसा। मैं हमेशा एक कदम आगे रहता हूं। उसने एक रिमोट दबाया और पूरे शिपयार्ड में विस्फोट होने लगे। वीर ने छाया को संभाला और दोनों एक कंटेनर के पीछे छुप गए। विस्फोटों से पूरा इलाका धुएं और आग से भर गया। हमें यहां से निकलना होगा, वीर ने कहा। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने लगे, रुद्र ने उनका रास्ता रोक दिया। मैंने कहा था ना कि आज अंत होगा। वीर और रुद्र के बीच हाथापाई शुरू हो गई। छाया ने मौका देखकर रुद्र पर हमला किया, लेकिन रुद्र ने छाया को धक्का दे दिया और वीर पर गोली चला दी। गोली वीर के कंधे में लगी। वीर जमीन पर गिर पड़ा। वीर, छाया चिल्लाई। रुद्र ने फिर से गोली चलाने के लिए निशाना साधा। क्या वीर बच पाएगा? क्या रुद्र इस बार भाग जाएगा? छाया अब क्या करेगी? अगले एपिसोड में वीर की जान को खतरा और छाया की बहादुरी। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। स्टोरी में कुछ कमी लगे तो कमेंट करें। सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारी YouTube फैमिली है, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।